नमस्कार। घड़ी में 6 बज गए हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रवाह देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर नकारात्मक माहौल बनाने में जुटा हुआ है। प्रयागराज में बीते 3 दिनों में 3 करोड़ से अधिक भक्तों ने स्नान किया, जबकि अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पुण्य अर्जित कर चुके हैं। वीकेंड और आस्था के चलते लाखों लोग वहां पर उमड़े हुए हैं, जिससे सड़कें और हाईवे पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। विपक्ष के लगातार सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीआईपी ट्रीटमेंट लिया है और अब सनातन संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि ये सनातनी परंपरा का गौरवशाली उत्सव है और सरकार ने ट्रैफिक सुरक्षा और साफ सफाई के व्यापक प्रबंध किए ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वहीं विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। सनातन संस्कृति पर बार बार हमला करने वाले अब भक्तों की आस्था से घबराए हुए हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। एक तरफ योगी सरकार श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर है, तो दूसरी ओर विपक्ष धार्मिक आयोजनों पर राजनीति कर रहा है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको तमाम राजनीतिक रिएक्शन दिखाते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते, हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है कि कौन सनातन का सम्मान कर रहा है और कौन अपमान कर रहा है। और लोग झूठ बोलते हैं, और जिस तरह पूरे देश के सामने झूठ का जो पर्दाफाश हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ लेनी चाहिए। और वो भी संत लोगों से आपने झूठ बोला, वो भी अखाड़ों से आपने झूठ बोला है। तो जब आप इस लेवल में झूठ बोल सकते हैं संत लोगों से, तो आप किसी से भी कोई भी महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ ट्वीट में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं, वो न बाहर जा सकते हैं, न कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे, और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं।
ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। साधन वहां पे 4 व्हीलर रोक दिए गए हैं। लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो गंगा के उस पार पापामऊ हो, आने जाने में 20-25 किलोमीटर, चाहे जो प्रतापगढ़ से सड़क आ रही है उसमें 20-22 किलोमीटर का जाम, नैनी से जो आ रही है उसमें लंबा जाम लगा है। सतनाम मैहर सबके बयान सुनिए। ट्रेनों में जगह नहीं है, लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अराजकता से बचाने के लिए, प्रयागराज को बचाने के लिए, जो तीर्थ यात्री आए हैं उनको सकुशल और सुरक्षित पहुंचाने के लिए सारे संसाधन झोंक देने चाहिए, बसेज बढ़ा देना चाहिए, ट्रेनें और बढ़ाएं। तो निश्चित तौर से इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। आज जहां करोड़ों की आस्था है, न केवल देश से विदेश से दुनिया से आ रहे हैं, जिस तरह के लोग वहां पे जा रहे हैं, इतना बड़ा समागम शायद दुनिया की किसी संस्कृति में, किसी सनातन धर्म में नहीं होगा कि आज वहां पे, और उस आस्था को कोई एक व्यक्ति इस तरह से शब्दों से या किसी चीज से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ पर्व में हम सब लोग, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं उनका जो अनुभव हो वो बहुत सुखद हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अपनी योजनाएं तैयार की थी, जिसमें काफ़ी महीनों से अथक प्रयास किए गए थे। उन योजनाओं का हम सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। तो यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है। जो पक्ष है वो तमाम तरह की सफाइयां दे रहा है कि यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी बीच ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, काशी विश्वनाथ की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर अयोध्या की और तीसरी तस्वीर प्रयागराज की। ये 3 तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो वो जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो काशी विश्वनाथ में भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ महाकुंभ में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नजारा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां पर आस्था की जो सैलाब है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी जगह आप देखिए किस तरीके से अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश आए हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो रामलला का दर्शन भी कर ले, काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ भगवान की भोले बाबा का आशीर्वाद भी ले ले। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। चलिए, लेटे हुए हनुमान जी से कुछ दूर पर क्या है नजारा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी विकास ने वहां से रिपोर्ट भेजा है, क्या है नजारा वो दिखाते हैं सबसे पहले आपको। मौजूदगी लेटे हनुमान जी के ठीक बगल में है, उनसे 500 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ से पब्लिक दिखाऊंगा, जरा आगे आके ये पब्लिक दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो है संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, संगम नोस की तरफ। खासकर अगर आज की बात की जाए तो यहाँ आज प्रयागराज में जो व्हीकल हैं उनको रोक दिया गया, व्हीकल फ्री जोन कर दिया गया है, न सिर्फ संगम क्षेत्र बल्कि पूरा मेला क्षेत्र। और आज शाम से पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन में तब्दील किया जाने वाला है। जहां जहां आपकी नजर पड़ेगी, जिस तरफ आप लोगों को देखेंगे, वहां पर लोगों को रोक दिया जा रहा है। लोग सिर्फ पैदल जा रहे हैं, कोई व्हीकल नहीं चल रहा है। और इस वक्त जबकि कल जो है पूर्णिमा का स्नान है, उसके ठीक एक दिन पहले यानी आज 11 तारीख को स्थितियां क्या है पब्लिक की, वो स्थितियां आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को भेज रहा है आगे की तरफ, ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, प्रयागराज। तो ये आपने देखा विकास की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं पांटून पुल से मेरी सहयोगी लावनी विनित ने ये रिपोर्ट भेजा है। देखिए कि कैसे वहां पर श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दिखाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस पांटून पुल पे है जो सीधे सीधे संगम का जो इलाका है उसे अखाड़े के इलाके से जोड़ देता है।
ये गंगा की अविरल धारा है जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्नानार्थियों का जमघट लगा हुआ है। जरा जितेंद्र दिखाएं, ये नागवासुकी का वो इलाका है जहां पर गंगा किनारे यहाँ पर श्रद्धालु लगातार निरंतर इस अविरल इस पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर और घूम जाए तो देखिए ये पॉन्टून पुल है जिस तरफ से आते हुए लोग अखाड़े की तरफ अखाड़े क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आस्था की डुबकी लगाने का क्रम है वो एक घाट से लेकर दूसरे घाट तक कोने कोने तक आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का जमघट है इस अविरल धारा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए। अच्छा, महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि आप संगम में ही अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर संतों महात्माओं ने स्पष्ट किया कि ये अविरल धारा प्रयाग की रेती प्रयाग के तट पर कदम रखते ही आप किसी भी धारा में अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा, वही पुण्य प्राप्त होगा, वही मोक्ष प्राप्त होगा जो संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाने से प्राप्त होगा। अब आप देखिए कि ठीक सामने यहाँ पर एक घाट 44 घाट लगभग बनाए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की अगर बात जाए 20 किलोमीटर का लंबा दायरा बढ़ा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भक्तों का तांता नजर आ रहा है। इस साइड में देखिए एक तरफ स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ भी अगर जितेंद्र दिखाइए दूसरी तरफ भी ये जो अखाड़ों का क्षेत्र है। हालांकि आपको बता दें कि अब शैव अखाड़े क्योंकि तीसरे अमृत स्नान के बाद उनका यहाँ से काशी की तरफ रवाना होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं शैव संप्रदाय से जुड़े हुए जो काशी की तरफ निकल चुके हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, इनकी कड़ी पकौड़ा की प्रक्रिया खत्म होती है और इस अनुष्ठान के साथ ही वो सीधे काशी की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां पर मिनी कुंभ जैसा नजारा होगा, जहां पर होली मसाने की होली जो विश्व प्रसिद्ध है वो खेली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये अखाड़ों का पूरा सेक्टर है, इधर आप अगर देखें तो एक कोने से दूसरे कोने तक आप देख सकते हैं कि वैष्णव और उदासीन अखाड़ों से जुड़े हुए संत और महात्मा अभी भी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निरंतर इस पॉन्टून पुल से लोगों का जाने का सिलसिला जारी है। बहुत लंबा चलकर आ रहे हैं लेकिन थकान महसूस नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन उनकी आस्था के ऊपर ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए लोग सिर्फ यहाँ पर पुण्य कमाने की प्राप्ति से मन में ये इच्छा लिए हुए कि न केवल उनको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी पीढ़ियां इससे तर जाएगी, ये कामना लिए हुए निरंतर चले आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज, महाकुंभ मेला क्षेत्र से सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन आस्था इतना ज्यादा है कि लोग बेहद यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे सहयोगी विकास सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे ले लेते हैं। विकास, वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, वहां पर भारी भीड़ है और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं कुछ उस तरीके से नहीं की गई है। यहां पर विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो 45 करोड़ लोग जब वहां पे पहुंचे तो व्यवस्थाएं कैसे बिगड़ गई। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? विकास, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी दिव्या, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। विकास, इस वक्त वहां पर किस तरह का नजारा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जरा बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल दिव्या, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और यह भी कहा जाता है कि विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है लेकिन आस्था ज्ञात पर विश्वास है। पर यही आस्था जब लोगों के सर चढ़ के बोलती है तो नजारा क्या होता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन जीतू आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो प्रत्यक्ष है जिसपे आस्था इस समय लोगों पर किस तरह से देखिए सर चढ़ के बोलती है। लाखों करोड़ों की संख्या में सनातनी जो है आज पहुंच रहे हैं और ठीक देखिए आप आस्था लोगों की देख रहे हैं जैसे जैसे शाम ढल रही है, क्योंकि कल माघ बहुत दूर भूल गए थे मगर हमने संगम में स्नान कर चुके हैं हम तो जी आराम से। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, लौटूंगा आऊंगा आपके पास। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जी, तो थोड़ा पीछे चलिए। सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जिस तरह से शाम ढल रही है
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में। चारों तरफ, इस तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, चाक चौकन व्यवस्था है ताकि कोई भी लोग यहाँ से रुके ना। उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो सीधा आगे की तरफ किया जाए। और मेरे पीछे जो आप सड़क देखेंगे, यही सीधी सड़क है जो संगम नूस की तरफ यानी त्रिवेणी की तरफ जाती है। और किसी भी प्रकार की जो लोग जा रहे हैं उनको रास्ते में रुकावट का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं बना रहा है। यानी कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन राजनीति पूरी तरीके से तेज है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। सपा प्रवक्ता हमारे साथ राकेश प्रजापति जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष कोटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, और विकास जोशी राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए राकेश प्रजापति जी, आप सभी लोगों से एक एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन फिर भी इसमें भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हर चीज से दिक्कत होती है, तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। आम जनता की बात उठाना अगर दिक्कत है तो हमें ये दिक्कत मंजूर है। अगर आप हम पर ये प्रश्न लगा रहे हैं, लोग लगातार किस तरीके से 3-3 दिन हो गए, 3-3 दिन लोग 50 किलोमीटर नहीं पहुंच पा रहे हैं 3-3 दिनों तक। आखिर सरकार ने उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है? मछली शहर में, कल के वीडियो कई मछली शहर से आए हैं, मछली शहर में लगातार चींटी की तरह भी रेंगना तो छोड़िए, लगातार 10 घंटे तक गाड़ियां वहीं पर खड़ी रहीं, लगातार 10 घंटे तक। आखिर घर से लेकर के कोई व्यक्ति कितना सामान लेकर के चला होगा? वहां पर मछली शहर के लोगों ने, कश्यप निषाद समाज के लोगों ने और अन्य पीडीए परिवार के लोगों ने वहां पर जो है अपने द्वार खोल रखे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार ने क्या व्यवस्था की है? सरकार एक, बस आप बताइए, अभी लावनी जी कह रही थी, आप भी कह रही थी कि 200 करोड़ का इंतजाम किया था। जब हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं और 40 करोड़ आ जा रहे हैं, तब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जा रही है। तो सोचिए अगर ये 100 करोड़ हो जाते तो क्या हालत होती। हम लोग अगर न्योता देते हैं, अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, तो उतनी की व्यवस्था, जितने कहावत है ना, पैर उतने फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर होनी चाहिए। जब चादर, ठीक है राकेश जी, रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत कम समय है, इसलिए ये ओपनिंग कमेंट सबसे। अविरल मलिक जी, आपके पास आते हुए, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है, लेकिन 45 करोड़ लोग जब वहां पर पहुंचे तो व्यवस्थाएं जो है वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, ऐसा इनका आरोप है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश प्रजापति जी यहाँ मौजूद हैं। इनसे मेरा निवेदन रहेगा, जनता को कम से कम भ्रमित ना करें। और उसके साथ साथ ये चादर की बात कर रहे थे, पैर फैलाने की बात कर रहे थे, तो कम से कम इस बात को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, सनातनियों का अपमान करने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ इनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, समाजवादी पार्टी से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से, और जो यहाँ हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, इनसे भी निवेदन रहेगा कि कम से कम हिंदुओं को भ्रमित ना करें, सनातनियों को भ्रमित ना करें, और जिस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए गए उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोलियां मारकर सरयू जी में डुबोने का कार्य इसी समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। इस विषय पर राकेश प्रजापति जी को बोलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर बोलने के लिए इनके पास कोई शब्द मौजूद नहीं है। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश सरकार का, किसी प्रकार की अव्यवस्था वहां नहीं है, इस विषय को इन्हें क्लियर कट तरीके से जान लेना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो आरोप लगा रहे हैं, इन्हें विद फैक्ट आरोप लगाना चाहिए, विद एविडेंस आरोप लगाना चाहिए। तथ्यों के साथ बात करना अत्यंत आवश्यक है। और जनता जानती है कि किस प्रकार से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कराया जा रहा है, चाहे पुलिस व्यवस्था की बात हो, प्रशासन व्यवस्था की बात हो, किसी प्रकार की वहां कोई त्रुटि नहीं है, ये क्लियर कट जान ले। ठीक है आशीष जी, आपके पास आते हुए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर निशाना साध रहे हैं सरकार पर, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं जो दुरुस्त है। न सिर्फ सरकार ये बात कह रही है, बल्कि जनता जो है वो, आपने भी देखा कि किस तरीके से कैमरे में आकर ये कह रही है कि हम यहाँ पर खुश हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर हर महादेव, जय गंगे की यहाँ पर वो जो जय घोष है वो करते नजर आ रहे हैं।
देखिए, अवश्य यदि सरकार इतनी स्पष्ट है और गंभीर है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो सरकार आके प्रेस वार्ता करे। जब पिछली बार महाकुंभ में स्टैंपेड के कारण हजारों लोगों की मौतें हो गई तो उसका आंकड़ा क्यों सरकार जारी नहीं कर रही है? यही सवाल संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब सरकार को पूछा तो उपराष्ट्रपति जी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी बात, यदि आप 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था के प्रबंधन की बात करते हैं तो केवल 40 करोड़ लोगों के आने से यदि इतनी बड़ी स्टैंपेड की घटना घटित हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तक 40 करोड़ लोग तो आया भी नहीं है। तो इसको लेकर सरकार जिस प्रकार से स्वयं को जो छिपाने का सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक 45 करोड़ जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा दिए हैं। चलिए अपनी बातों को जारी रखिए। आशीष जी, आप अपनी बातों को जारी रखिए। आपने कहा कि अभी 40 करोड़ लोग भी वहां नहीं पहुंचे, तो अभी तक 45 करोड़ जो जनता है, श्रद्धालु है, वो वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देखिए, प्रश्न यही नहीं था कि 40 करोड़ में, तो प्रबंधन व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि यदि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पास उनका आंकड़ा है तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्यों इतना बड़ा स्टैंपेड हुआ तो आंकड़े जारी नहीं किए गए? पुलिस व्यवस्था की बात हो, प्रशासन व्यवस्था की बात हो, अग्निशामक दल की बात हो, कहां है सारी व्यवस्थाएं? यदि आप मान लीजिए एक साथ में 40 करोड़ लोगों ने यदि स्नान वहां पर किया तो कितने बड़े स्तर पर स्टैंपेड की घटना हो सकती है। दो बार आगजनी की घटना वहां पर घटित हो सकती है। मेरा हृदय द्रवित होता है सनातनी हिंदू होने के नाते। यदि मेरे हिंदुओं की आस्था को हानि पहुंचती है, त्रुटि पहुंचती है तो द्रवित होता है। और योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए था। ये बयान मेरा नहीं है, शंकराचार्य महाराज ने स्वयं कहा। तो शंकराचार्य किसके, आशीष जी, शंकराचार्य किससे मिल रहे हैं और किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो भी आपने देखा होगा। शंकराचार्य जी किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो भी आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद शायद आप इस टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे। विकास जी, आपके पास आते हुए आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर राजनीति पूरी तरीके से तेज है। जो भक्त है वो ये कह रहे हैं कि वो खुश है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है व्यवस्थाएं दुरुस्त है। विपक्ष ये कह रहा है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हुई है। आपको क्या लग रहा? मैं त्रिवेणी हम सोम भारत बंदे अपने बटन से प्रयाग स्टेट ऐसी प्रयाग की एक संस्कृति को जोड़ने वाली एक पवित्र भूमि, जहां पर इतना बड़ा आयोजन होने के बाद और उसके बाद भी कुछ लोग उस पर एक इंडिकेशन लगाए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा शर्मसार विषय है। भारत पर एक पूरे भारत को शर्मसार करने वाली घटना आई है, रहा इसका विषय कि व्यवस्था नहीं है सरकार की। सरकार सारी व्यवस्था नहीं कर सकती, ये सबको मान लेना चाहिए। अगर हम सिंगल व्यक्ति भी अगर कार वाहन से आएंगे इस प्रयाग जैसे बड़े आयोजन में भी, तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति रहेगी। मैं भी वहां 1 हफ्ते रहा था, उसको मैंने खुद देखा था। लोग अपनी एक लोकल की हनक, एक अपने राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस को धमकाकर अपनी गाड़ी जब जबरदस्ती अंदर लेके जाएंगे तो जाम की स्थिति बनेगी, ये स्वाभाविक है। उस एरिया के अंदर अगर हम जाकर देखा जाए, बहुत तंग व्यवस्था होने के बावजूद भी सारी व्यवस्थाएं होनी है। पुलिस का एक व्यक्ति तुमको इस तरीके से डील कर रहा है जैसे कि मान लो बिल्कुल उसको बहुत नॉर्मल स्थिति में, इतना एडिकेट होने के बाद भी फिर भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी मेरे भाई कांग्रेस वालों ने ये सब चीजें बोला, इनका बहुत हृदय द्रवित होता है कि ये सारी घटनाएं हुई। तो मैं इनसे एक बार ये बोलूंगा, आज तक इस घटना में जो घटना हुई पिछले दिनों, उस घटना से सभी का मन व्यथित हुआ। घटना एक वो दुखदायी घटना थी। उस घटना के बावजूद क्या 2013 के कुंभ की घटना किसी को याद नहीं है? उस कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खान को बनाया गया, जो कि हिंदू धर्म से ना होकर मुस्लिम धर्म से थे, और उन्होंने कुंभ में ना ही कोई स्नान किया और ना ही स्नान करने की कोई परंपरा से जुड़े हुए, उनको कुछ जानकारी नहीं होनी। उस बात पर किसी ने कुछ नहीं बोला। 2015 में हज की घटना होती है, उस पर ना जाने लगभग 2 से 2,500 लोग मारे जाते हैं। उस पर ना कोई स्लोगन होता है, ना कोई कमेंट होते, ना ट्विटर पे होते। मैं ये नहीं समझ पाता दिव्या जी कि आजकल क्या ट्रेंड चल गया, सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का ट्रेंड चल गया है। लेकिन ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने दिया जनता, कुछ लोगों के लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट, मान लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सीमित है, मुख्यमंत्री तक सीमित है, उससे नीचे भी जो वीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था उस जगह, उससे भी कुछ व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई। और लोकल की हनक, लोकल के नेताओं द्वारा जो वहां व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, उससे भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है।
तो हम लोगों को ये समझना होगा सारी चीजें सरकार के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सारी चीजें सरकार के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिए। आम जनता का भी कोई जवाबदेही होता है, आम जनता को भी उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से घटना घटी उसे सबक लेते हुए यहाँ पर सरकार की तरफ से तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वहां पर यातायात को लेकर और अन्य तमाम चीजों को लेकर व्यवस्था की गई है ताकि मौनी अमावस्या वाली जो घटना है वो दोहराई न जा सके? बिल्कुल दिव्या, देखिए बहुत ही लाजिब सवाल आपने पूछा है। वाजिब सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल है कि कहां किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या यातायात को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, और खास तौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष कई तरह के आरोप इस तरह के लगा रहा है कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, ट्रैफिक नहीं सुधर रही है। तो इसको लेकर मैं 2-3 चीजें आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। अभी इस वक्त घड़ी में 6:30 बजे का समय हो रहा है। कल है माघ पूर्णिमा। मौनी अमावस्या से कई सारे सबक लेते हुए रूट को बहुत बेहतर तरीके से डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये मार्ग जहां से सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, इस मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया है। आप देख रहे हैं कि आगे तक पूरा आपको ये मार्ग खाली नजर आ रहा होगा। अब मुख्य चौराहे की अगर मैं बात करूं तो इस चौराहे से देखिए लोग आ रहे हैं। जो सीधा रोड जा रहा है, यहां पूरी पुलिस व्यवस्था मौजूद है, किसी तरह की लोगों को समस्याएं ना आए वो उनको यहां पे बताया जा रहा है। शाम अगर 5 बजे की बात की जाए, देखिए मौनी अमावस्या पे या वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर बड़े सारे सवाल उठे थे, तो इस बार अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, आज शाम 5 बजे से नो व्हीकल जोन, ना सिर्फ मेला क्षेत्र बल्कि पूरा प्रयागराज शहर नो व्हीकल जोन कर दिया है। सिर्फ वो महत्वपूर्ण गाड़ियां, आप देखिए मेरे बगल से जो गाड़ियां गुजर रही होंगी तो आप देख के कहेंगे कि गाड़ियां निकल रही हैं, ये सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां हैं, जो पुलिस विभाग की हैं या जो अधिकारी जिम्मेदारी जिनकी ड्यूटियां डिप्लॉयड की गई है उन लोगों की गाड़ियां, या सिर्फ स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए जिन गाड़ियों को लगाया गया, या फायर ब्रिगेड। ये 4 छोड़ के कोई वीआईपी पास नहीं होगा। किसी प्रकार की गाड़ी का जो भी वीआईपी पास बनता है उस पर भी रोक लगाई गई है। और 5-6 बुनियादी सवाल जो इस समय उठ रहे हैं कि मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए क्या ऑटो बाइक्स मिलेंगी। सवाल ये भी उठाए गए कि कुछ लोग स्टेशन से लेकर यहां संगम तक बाइक से छोड़ने के 700-700 रुपए ले रहे हैं, तो उस पर भी प्रशासन ने रोक लगाई है कि कोई भी ऐसी बाइक, कोई भी ऐसी स्कूटी, कोई भी ऐसी गाड़ी ना हो जो अति आवश्यक रुपए लेकर लोगों को परेशान करे। उस पर पुलिस ने खास तौर पर इस समय किया है। कल्पवासियों के लिए इंतजाम क्या है? कल्पवासी यानी मेला क्षेत्र में जो लोग रुके हैं उनको लेकर उनकी गाड़ियां बहुत घूम रही थी, या कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो पास लेकर, वीआईपी पास लेकर घुमाना चाह रहे थे, उन सभी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। वीवीआईपी घाट पर क्या गाड़ी ले जाने की अनुमति रहेगी? सबसे बुनियादी सवाल। तो सभी वीवीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए। कोई प्रोटोकॉल 12 फरवरी तक मान्य नहीं होगा, यानी कि कल जब स्नान होगा पूर्णिमा का, मार्ग पूर्णिमा का स्नान, तो कोई वीआईपी गाड़ी नहीं पहुंचेगी, ना किसी वीआईपी पास की अनुमति होगी। अब पार्किंग से कितना पैदल चलना सकता है, ये दर्शकों इस समय आप जानना चाहते हैं, बुनियादी सवाल है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए, जो लोग इस समय यानी कि अभी तक शहर के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो शहर के बाहर जितने भी 7 हाईवेज हैं उनको वहां रोककर, लोगों को रोका नहीं जा रहा है, वहां एक पार्किंग बनाई गई है ताकि वो जो प्रेशर है ट्रैफिक का वो शहर पे ना आ सके। उनको वहां रोककर वहां से पैदल यात्रियों को निकाला जा रहा है, वहीं पार्किंग बनाकर। तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ सकता है। अब बात आती है जो रेल लाइन से यानी रेलवे स्टेशन से यहां आ रहे हैं, जो 7 सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है जिसके जरिए लोग यहां तक पहुंच सकते हैं, उनको हम बहुत जल्दी से बता देते हैं। प्रयागराज जंक्शन 12 किलोमीटर यहां से है, तो यदि आप प्रयागराज जंक्शन उतरते हैं तो वहां से आपको पैदल आना पड़ेगा। संगम प्रयाग स्टेशन 6 किलोमीटर, प्रयाग स्टेशन 7 किलोमीटर, दारगंज स्टेशन 3 किलोमीटर, रामबाग स्टेशन 8 किलोमीटर, नौनी स्टेशन 12 किलोमीटर, सुबेदारगंज स्टेशन 15 किलोमीटर, फाफामऊ स्टेशन 8 किलोमीटर और छिपकी स्टेशन 16 किलोमीटर। यदि आप रेल लाइन रहे तो वहां से आपको पैदल आना पड़ेगा, चूंकि मेला क्षेत्र में कोई गाड़ी अब चल नहीं रही है। उसके बाद अगर पार्किंग से कितना पैदल चलना पड़ सकता है, तो जो लोग शहर के अंदर हैं उन्हें महत्वपूर्ण अगर हम देखें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन जो शहर में अभी एंटर नहीं हुए हैं उन लोगों को 8 से 9 किलोमीटर दिव्या पैदल चलना पड़ सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारी जिम्मेदारी है उनकी आज बैठक ली है। तमाम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, बड़े पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको खास तौर पर कहा गया है कि कल
माघ पूर्णिमा के मेले में किसी को भी ना रोका जाए स्नान के लिए और यातायात की कोई व्यवस्था बाधित ना हो, इस बात की पुष्टि वो खुद करें। जी बिल्कुल, ठीक है विकास, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे दर्शकों के लिए जो विकास हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको दे रहे थे। चलिए चर्चा पे वापस लौटते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप कह रहे थे कि आम जनता को बेहद परेशानी हो रही है, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर जो जिक्र था मेरे सहयोगी विकास वहां से करते नजर आए। आम जनता को कोई परेशानी नहीं है, ये आपने देखा कि किस तरीके से कैमरे पर आके जो वहां पे जनता है वो बेहद उत्साहित है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर समाजवादी पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी इस तरीके के कार्यक्रम को, इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम को, सनातनी कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, या इसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से लोगों के मन को भटकाना चाहता है, लोगों को यहाँ आने से रोकना चाहता है? दिव्या जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी कुंभ हुआ है? क्या 2013 में कुंभ नहीं हुआ? उससे पहले कुंभ नहीं हुआ? अभी विकास जी जो है वो मेले के अंदर हैं जी। मेले से अभी विकास जी ने जो कहा है वहीं पर आ रहा हूं मैं। विकास जी ने कहा कि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्थल बनाए गए। ठीक है, पार्किंग स्थल 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने भी महाकुंभ खूब देखा है, प्रयागराज खूब देखा है, मुझे पता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, या लोग जो देख रहे हैं वहां पर जो 6 से 7 किलोमीटर की पार्किंग स्थल है, वहां से 50-50, 20-20, 30-30 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थिति बनी हुई है? पार्किंग स्थल तक पहुंचने में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 घंटे लग जा रहे हैं। आसपास के जनपद जितने भी हैं, जो 6 रास्ते हैं मुख्य प्रयागराज को जोड़ते हैं, उन 6 रास्तों पर 20-20, 30-30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वहां पर गाड़ियां रेंग भी नहीं रही है, वहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं। एक बात बताइए राकेश जी, एक बात बताइए, जब एक दिन में लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो क्या वहां पर भीड़ नहीं होगी? क्या वहां पर जैम की स्थिति नहीं बनेगी? और दूसरी बात, एक सेकंड, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा क्या इससे पहले यहाँ पर महाकुंभ नहीं हुआ? क्या यहाँ पर कुंभ हुआ? क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे? क्या इस तरह की व्यवस्था की गई थी? इन तमाम सवालों का जवाब आप देते हुए जाइएगा। बिल्कुल जवाब दूंगा जी। पिछला 2013 का जो कुंभ था मात्र 1300 करोड़ रुपए का था, आज 10,000 करोड़ रुपए का है। क्या व्यवस्था है 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब से? कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। किसी भी आम मानस के लिए कोई तरीके की व्यवस्था नहीं है। लोग टीन सेट तक मुहैया नहीं कराई गई है। ये आप बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी बोल रही है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आम जनता बेहद खुश है और उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। दिव्या जी बोलने दीजिए ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलने दीजिए। आप लोग जो है 45 करोड़ का, उस दिन भी लावनी जी के साथ में बैठा हुआ था, और 1.5 करोड़ रुपए लोग गिनती कर गए। उसके अगले दिन की घटना है, 1.5 करोड़ की गिनती आप एक दिन में कर लेते हैं, लेकिन 30 लोगों की गिनती करने में मीडिया को भी 18 घंटे 20 घंटे लग गए। एक बात और कहना चाहता हूं बड़े उससे, कि आज तक भारत की, उत्तर प्रदेश और भारत की दोनों सरकारों ने एक टोल फ्री नंबर क्यों नहीं जारी किया, जिससे कि पूरे देश के अंदर कितने लोग घरों से लापता है ये भी पता चल जाए। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं कि गंगा में लाशों को ऐसे ही बहा दिया गया। अगर नहीं बहाया गया है तो टोल फ्री नंबर। सर कौन से प्रत्यक्षदर्शी की बात कर रहे हैं आप? कौन से प्रत्यक्षदर्शी की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं सुना, आरोप लगा रहा हूं, मैंने नहीं सुना किसी तरीके से इस तरीके के बयान की सीधे। टोल फ्री नंबर जारी करने में क्या परेशानी है सरकार को? अगर सरकार अपनी जगह पर सही है, नहीं बहाया है लाशों को, टोल फ्री नंबर जारी करने में क्या परेशानी है? आप बताइए। चलिए टोल फ्री नंबर चालू कर दिया जाए, जिससे कि पूरे भारत के लोग, ये एक पार्किंग जो बनी हुई है, पार्किंग में 8-10 एक सेकंड अवरल मलिक जी रुक जाइए, आपके पास लौटूंगी जब आप लूंगी, इनको बोलने। गाड़ियां वहां पर उसी तरीके से उस पार्किंग में रुकी हुई है, कई गाड़ियां लोग वहां दिखा रहे हैं। वो गाड़ियां आज तक पता ही नहीं चल रही किन लोगों की है। आज तक लोग अपने फोटो लेकर के घूम रहे हैं मेला क्षेत्र में। लोग अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि मेरी मम्मी गायब है, मेरे पापा गायब है, मेरी बहन गायब है, मेरी पत्नी गायब है। आखिर सरकार अपनी जगह पर ठीक है, तो मैं आपसे ठीक है आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है शांत हो जाए, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। अवरल मलिक जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय बहुत कम है।
जी नहीं, देखिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ मौजूद हैं, इन्हें इस विषय पर जानकारी देनी चाहिए। इन्होंने प्रभारी किसे बनाया था पिछली बार? इन्होंने बनाया था आजम खान को प्रभारी। ना वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, ना सनातन धर्म को समझते हैं, सनातनियों का अपमान करते हैं। राकेश जी, इंसान होने में और धर्म के ज्ञान होने में बहुत फर्क है। राकेश जी, इंसान होने में और धर्म के ज्ञान होने में बहुत फर्क है। उनका खून नहीं था क्या? उनके अंदर ब्लड नहीं है? खून काटोगे तो खून। राकेश जी, बेतुकी बातें मत कीजिए प्लीज सर, यहाँ पे बेतुकी बातें मत कीजिए। इस मुद्दे पर आप बोलिए। और रही बात व्यवस्थाओं की, किसी प्रकार की व्यवस्था महाकुंभ के क्षेत्र में नहीं है, प्रयागराज क्षेत्र में नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। आप जाइए, आप जाकर स्वयं देख लीजिए। लेकिन आपको असल में करनी है राजनीति। आप लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और आप तो एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास करते हैं। आपको हिंदुओं की चिंता ना कभी हुई थी, ना हुई है, ना हो सकती है। आप सनातनियों का अपमान करने का कार्य करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, कम से कम सनातनियों को बख्श दीजिए। जनता का अपमान मत करिए। उसके साथ साथ जहां तक विषय है श्रद्धालुओं को टारगेट आप कम से कम मत करिए। मां गंगा का अपमान मत करिए। आप लोग मां गंगा को भी नहीं बख्शना चाहते हैं, आखिर क्या कारण है? ठीक है, ठीक है, अब्दुल मलिक जी हो गया। अब लास्ट कमेंट एक एक सबसे ले लेते हैं। आशीष जी बताइए। देखिए, सनातनी हिंदू होने के नाते मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि जब कल स्नान ले तब किसी भी प्रकार की घटना घटित ना हो, दुर्घटना घटित ना हो और अव्यवस्था ना हो, उसकी सरकार जिम्मेदारी ले। सर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकार को इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आम जन को नहीं लेनी चाहिए? जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार वहां पर व्यवस्थाएं देंगी, सरकार वहां पर तमाम तरह की सुरक्षा की बातें करेंगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो आम जनता की भी होती है ना सर। आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। आप गलत मैसेज ना फैलाएं, आप गलत मैसेज ना फैलाएं, और हम अपने दर्शकों तक गलत मैसेज आपको पहुंचाने ना दें। ये जिम्मेदारी आपकी भी और मेरी भी है। अवश्य अवश्य, ये भारत का नागरिक होने के नाते हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार की व्यवस्थाओं का सहयोग करें, लेकिन सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा कि दुर्घटना दूसरी बार घटित ना हो, श्रद्धालु बड़ी सरलता से आस्था की डुबकी लगा पाए और महाकुंभ मेले में कोई बड़ी दुर्घटना घटित ना हो। यही नम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मुझे लगता है कि सरकार उसी से सबक लेते हुए इस बार जो व्यवस्थाएं की गई है वो बेहद दुरुस्त की गई है, जैसा कि मेरे सहयोगी विकास पहले भी बता रहे थे। विकास कुछ बोलना चाहते हैं, सबसे पहले विकास के पास चलते हैं। विकास बताइए। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एसी रूम में बैठ के महाकुंभ की वहां से अगर समीक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की जरूरत है। पिछले अगर कई दिनों से बात की जाए, हम ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, लोग लाखों की संख्या में, मतलब जहां तक आपकी निगाहें नजरें जाएंगी वहां तक लोग यहां पहुंच रहे हैं और ठीक ठाक यहां पर आस्था की डुबकी लगाकर वापस हो रहे हैं। कृपया हम एसी रूम में बैठ के समीक्षा ना करें महाकुंभ की, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम गरीबी की रेखा पे चर्चा करना बैठे हैं और रेखा की गरीबी पे चर्चा करके उठ जाएं। प्लीज जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि एक बार जरूर आएं और आस्था के महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाएं। और समाजवादी पार्टी को इस पर और कांग्रेस पार्टी को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ बैठ के राजनीति ना करें, वहां पर जाएं, आप भी आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि आपके जो सीनियर लीडर है वो तो जा चुके हैं, अखिलेश यादव जा चुके हैं। राकेश जी, आप भी जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए। और इसी के साथ समय हमें इतनी ही अनुमति देती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।